सच में आज अगर आपके दिमाग को हिला न दिया क्लास ने तो फिर मेरा नाम मनिल बिस्वानी नहीं। अगर आप कॉमन एरर्स के आज सारे सेंटेंसेस आखिरी वाले को छोड़कर कर देते हो तो आपके लिए सब कुछ जो मांगोगे वो मिलेगा। अगर आपने सारे कॉमन एरर्स के आंसर आपने दे दिए आज की क्लास में। चलते हैं क्लास को शुरू करते हैं। मैं अनिल बिस्वानी स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का अपने इस चैनल बिस्वानी क्लासेस पर, जिसमें शाम को 6 बजे रोज प्रैक्टिस की क्लास होती है शानदार सेंटेंसेस के साथ। कुछ मिले जुले पिछले याद किए हुए उनको दोहराते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ शानदार एंटोनिम सिनोनिम, कुछ शानदार वोकैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, कुछ इडियम फ्रेजेस, कुछ और सेंटेंसेस और फिर कॉमन एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सभी का टेस्ट शामिल करते हुए ये क्लास को लेकर के मैं 6 बजे रोज शाम को आता हूं। आज सीतापुर गया था मैं, क्लास नहीं ले पाया 6 बजे वाली, तो वो 6 वाली क्लास 7 बजे हो रही है और 7 वाली क्लास कल 6 बजे, कल 7 बजे होगी अपने समय पर। तो शुरू करते हैं आज का रूट वर्ड। सबसे पहले हम वोकैबुलरी को देखेंगे जो हमको याद है, क्या वो दिमाग में है, वो याद है अभी भी कि नहीं। एनिम का मतलब लाइफ यानी जीवन होता है, स्पिरिट होता है, आत्मा होती है जो जीवित होती है, जो सांस लेती है। और एनिमल अ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम जीवित प्राणी कहते हैं। आप जानते हैं हम सभी एनिमल हैं, मैं भी जानवर हूं और आप भी जानवर हैं, क्योंकि हम में और आप में जान है और जान है तो हम जानवर हैं। बात समझ गए? वी आर ह्यूमन एनिमल। एनिमल तो एनिम का अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा और हल्का सा, ये अब ठीक है। एनिमेट ये वर्ब बनती है, ये टू मेक अलाइव, किसी चीज को जीवित कर देने की, एनिमेटेड कर दिया। आपने तस्वीरें थी उनमें जान डाल दी और वो मूवमेंट करने लगे एनिमल की तरह, तो एनिमल की तरह हुआ। तो आपने उसमें क्या किया? आपने उसमें जान डाल दी, एनिमेटेड कर दिया आपने। और अनएनिमेटेड जो चलती ना हो, जो मूव ना करती हूं, अनएनिमेटेड हो गई। इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी ये एनिम है। देखो यहां पर इक्वा है, इक्वा का मतलब बराबर होता है ना, शांति एकदम। और इक्वानिमिटी, एनिमिटी माने जीवंती, जहां पर जीवंत शांत हो, मींस अ बैलेंस्ड स्पिरिट, बिल्कुल शांत, एकदम शांत चित्त, जरा भी उसमें कोई उलझन नहीं हो। एनिमेटेड अभी बताया, जीवित, स्प्राइटेड जोशीला। अब एनिमेटेड का मतलब स्प्राइटेड क्यों? जीवन से भरा हुआ। और कोई निर्जीव चीज है उसको हमने जीवित चलते हुए देख लिया तो वो एनिमेटेड हो गई, उसमें जान आ गई। बात समझ में आ रही है अच्छे से? हाँ, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सब देते रहो, हम देख लेंगे अभी पढ़ाने दो में। एनिमेट, इनएनिमेट, अब देखो इन लग गया तो अपोजिट हो गया। नॉट बीइंग स्प्राइटेड, जो निर्जीव हो, जो जीवित ना हो, जो निर्जीव, इनएनिमेटेड। और एनिमेशन ये नाउन बन गया उसी का, एनिमेट वर्ब का। अ स्टेट ऑफ बीइंग स्प्राइटेड एंड हेंस प्रोसेस्ड मूवमेंट, मूवमेंट को हम कहेंगे, जो आप मूवमेंट करते हैं उस मूवमेंट को हम क्या करेंगे? जीवित बने, एनिमेशन की हुई सीरीज आ गई तो नाउन बन गया उसका। एनिमेटर वह व्यक्ति होता है जो किसी को जीवन देता है, जीवन दाता, लाइफ गिविंग पर्सन। अ वन हु गिव्स स्पिरिट टू अनदर सोल या अनदर पिक्चर, या पिक्चर को किसी जीवित कर दिया तो ये एनिमेटर हो गया, क्योंकि उसने चीज को एनिमेटेड कर दिया, जीवंत बना दिया। कोई ऐप आपके पास है तो उस ऐप ने आपके जीवन, आपके उस तस्वीर को क्या कर दिया? मूव कर दिया, एनिमेशन दे दिया उसको, तो वो एनिमेटर हो गया वो ऐप। और ये मैग्नानिमस, अब यहां भी एनिम है जिसके अंदर जान हो, स्पिरिट हो, आत्मा हो, यानी वो दयालु होता है। मैग्नानिमस वर्ड जो है वो एनिम को लेकर मैग्ना से रूट करके बनाया हुआ है इसको, मैग्नानिमस। और ये मैग्नानिमिटी हो गई, दयालुता। पिटी जिसके कहते हैं आप, पिटी कहते हैं, मर्सी कहते हैं, तो ये एनिमेटेड। अनएनिमस हो गया। अब देखो यूनानिमस लिख दिया यहां पर, सर्वमत, यानी जितने एनिम है वो सब यूनियन हो गए। यूनियन का मतलब हो गया एक हो गए, बराबर हो गए, और ओयूएस लग गया, एडजेक्टिव बन गया। यूनानिमस का मतलब क्या हो गया? सर्वमत, सभी माइंड, सभी जीवन एक ही हो गए, यूनि में आ गए। और यूनानिमिटी ये उसी की स्टेट बन गई, एक मतता, एक मत हो जाए सब, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? उस स्टेट को हम एनिमेटेड कहेंगे। अगला वर्ड आज का है एंटी। एंटी का मतलब अपोजिट होता है, बदल जाना, प्रतिरोध, अगेंस्ट या अपोजिट ऑफ समथिंग। तो एंटीबॉडी जैसे होता है सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, प्रतिरोधक होता है एंटीबॉडी।
एंटीसेप्टिक, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, जो बीमारी को रोक दे, एंटी कर दे, सेप्टिक कर दे। और ये है एंटी सोशल, जो सोशल ना हो, जो समाज में एंटी एलिमेंट्स लगा दे, वो अब आपका काम शुरू हो गया। दो एक साथ मिलेंगे और ये है सिनोनिम्स। आप दीजिए उत्तर फटाफट इनका। चलिए शुरू जाइए बॉस, अब आपकी बारी। गुड इवनिंग सबको, सबको गुड इवनिंग हो गई, सबको गुड इवनिंग हो गई। नाम दो चार में पढ़ दूंगा, ठीक है। विशंबर भैया आए हैं, के सिंह आए हैं, है ना। कविता अलीगढ़ से है ये, और रूपा कुमारी, प्राची नीरज दुबे, और इंग्लिश विद प्रेम भैया हमारे, गुड इवनिंग। और शेष यादव, हमारे पास सब अंग्रेजी मास्टर है, आते हैं, बढ़िया है, अच्छा है। हम सब मास्टर मिल करके बैठ के दमा चौकड़ी करते हैं शाम को, ठीक है। शेष यादव ने कहा है ए, प्रॉस्पेरस होगा, बिल्कुल। अफ्लुएंट पढ़ा हुआ वर्ड है ना। मैंने पहली बार जब फर्स्ट ईयर की इंग्लिश पढ़ाई थी तो ये लेसन आया था पेनपॉल, उसमें पहली बार मैंने ये शब्द पढ़ा था। कितने लोगों ने पेनपॉल में इस शब्द को पहली बार पढ़ा था, तो मुझे बताइएगा जरूर। अफ्लुएंट वर्ड पेनपॉल में उस लेडी के लिए यूज किया गया था जिसको ये पत्र लिखता था, हमारा जो राइटर था, वो अपनी आत्मकथा वो पेनपॉल कहता, तो उसकी पेनपॉल जो थी उसके लिए अफ्लुएंट लेडी कहा गया, अफ्लुएंट लेडी कहा गया था उसको। तो ये प्रॉस्पेरस माने धनी महिला कहा गया था, और बाकी के ऑप्शंस नहीं होंगे। और ये अफेक्शनाडो है, अफेक्शनाडो ये बहुत बढ़िया वर्ड है, अफेक्शन से बना हुआ है और शानदार वर्ड है। चलिए उत्तर दीजिए इसका। हाँ प्रॉस्पेरस, बिल्कुल, तालियां बजा दिया मैंने मैंने ताली बजा दी। शेष यादव भैया, चलो उत्तर दो फटाफट। अब ऑप्शंस चारों के चारों आपको दिख रहे हैं। हाँ, इंडिफरेंट है, क्रिटिक है, एंथुजियास्टिक है और राइवल है। अफेक्शनाडो का मतलब, गूगल मत करना, अपने आप से बताना, गलत हो जाता हो जाने दो। हाँ ठीक है अमित बेटा, प्रॉस्पेरस सुन लिया मैंने, बहुत आ गया प्रॉस्पेरस। प्राची अब बीबी कर रहे हैं सब, बीबी एंथुजियास्टिक, अफेक्शनाडो एंथुजियास्ट से भरा हुआ। बिल्कुल, ये बहुत ही ये होता है डिवोटी, है ना। डिवोटी जानते हो ना, वो जो बहुत ज्यादा डिवोटी होता है उसको कहते हैं हम। क्लास ले रहा हूं सर मैं, ठीक है। तो राइवल, एंथुजियास्टिक, क्रिटिक, इंडिफरेंट, ये चारों वर्ड्स हैं, इनमें एंथुजियास्टिक यही वर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा, सही होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बताया। दो और बताइए तब तो मजा आएगा। दो और, एलैक्रिटी है वर्ड और एम्बिशन, आसान वर्ड्स हैं, और कुछ हो सकता है एक आध नए भी मिल जाए इसमें आपको। चलिए बताइए फटाफट। ये भाई ऐड वाले हमको बहुत डाहे हैं, बहुत डाहे हैं ये। इतना तो कोई नहीं डाहता किसी को जितना ये हमको डाहे हैं। दे ऐड फेंक रहे हैं, दे ऐड फेंक रहे हैं हमारे ऊपर। लग रहा है हम सबसे ज्यादा ऐप को डाउनलोड करने वाले हैं। अफ्लुएंट लेडी, जो ओल्ड लेडी निकली थी, हाँ बाद में, वही उसी की बात कर रहा हूं मैं। आप सबने पढ़ाया होगा और पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ा भी था और पढ़ाया भी था क्योंकि वो लेसन बहुत दिनों तक रहा था। बाद में कोर्स चेंज हुए हैं, कोर्सेस। अब तो बहुत थोड़ा सा कोर्स बचा है। पहले एक सप्लीमेंट्री अलग चलती थी, प्रोज अलग चलती थी, पोएट्री की किताब अलग थी। अब पता नहीं सब एक ही गाम जाम हो गया इंटरमीडिएट तो पढ़ाए हुए जमाना हो गया। हाई स्कूल तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं ग्रामर केवल पढ़ा रहा हूँ, बाकी हमारे आरटी सर पढ़ा रहे हैं फर्स्ट पेपर फर्स्ट पेपर मतलब हाँ लिटरेचर। तीसरे का बी बता रहे हैं, अनहेजिटेटिंगली। अनहेजिटेटिंगली, हेजिटेट माने हिचकिचाना, और अनहेजिटेट माने होता है जो श्योर हो, सर्टेन हो। तो क्या अलैक्रिटी का मतलब सर्टेनिटी होता है? ध्यान से करिएगा। अनविलिंगली का मतलब अनिच्छुक, अनिच्छा पूर्वक होता है, ये अनिच्छुक होता है, ये अनिच्छुक है। ये तो छक्के छूट रहे हैं। सस्पिशन माना संदेह होता है, तो क्या ये है इसका मतलब? अनहेजिटेटिंगली मतलब श्योर होता है। जो अनहेजिटेट है वो श्योर है, सर्टेन है। और इगरली, इगरली का मतलब उत्सुकता, कीनली होता है, और यही इसका सिनोनिम होगा। इसका मतलब तत्पर होता है, तत्पर, एकदम तत्पर, यस बिल्कुल, एकदम, है ना, ऑन टाइम, बिल्कुल। तो ये इगरली इज द करेक्ट आंसर। सबका गलत हो गया,
तुम सबका गलत हो गया ना। चलो एम्बिशन बता। प्लान है, प्रोक्लेम, देखिए आसान वर्ड है, दैट इज अनदर थिंग, यू फाइंड द करेक्ट वन, दैट इज अनदर थिंग। सबका गलत हुआ, इगरली होगा बेटा, कीनली होता है इसका मतलब, अलकट्टी, बिल्कुल तत्पर, एकदम एकदम एकदम, है ना, इंटेलिजेंट टाइप। डी वन इज द करेक्ट, एंड दिस वन एम्बिशन, जो नहीं कोई बात नहीं, तुक्का ना लगे तो ठीक है। देखो 4 होते 25% होता है तुक्के में दम, तो 25% थोड़ा कम है ना। डिजायर, बिल्कुल डिजायर ही होता है। एम्बिशन जो आपके अंदर इच्छा होती है, प्लान नहीं होता। प्रोक्लेमेशन में घोषणा होती है, हाँ, प्रोक्लेम करना, और डिसीजन निश्चय होता है। तो ये डिजायर इज द करेक्ट वन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट है, ये सही हो गया तुम्हारा। अब जरा दिल थाम के बैठो, कुछ वन वर्ड्स के बाद बस कॉमन एरर्स लाने वाला हूं। उसका एक कॉमन एरर आज मैंने कम्युनिटी पर डाला था, और किसी की हिम्मत नहीं हुई उसका उत्तर देने की, है भगवान। और एक और डाला था मैंने, उसका उत्तर सब ने दिया। लगभग मतलब दिया उत्तर बच्चों ने। और आप लोग कम्युनिटी टैब में जो क्वेश्चंस मैं डालूं, तो आप लोग आंसर दें तो मैं कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस वहां डालूं, और आप लोग वहां देखते नहीं है कुछ। अब मैं नियमित रूप से कम्युनिटी टैब में 1-2 क्वेश्चन रोज डालूंगा, ठीक है। एलिजी, एफिमिनेट, एंथुसिया, एलोक्वेंस और एपिस्टल, देखिए कितने बढ़िया वर्ड्स हैं। एलिजी आप जानते हो, कोई बताने की जरूरत नहीं, शोक गीत होता है। पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड ऑफ और एंड लॉस्ट, जो खो गया है या मर गया। और एफिमिनेट का मतलब जनाना होता है। ये फेमिनिस्ट नहीं समझिएगा इसको आप, जनाना का मतलब फेमिनिस्ट नहीं है, फेमिनिस्ट अलग वर्ड होता है, और ये जो जनाना है ये अलग वर्ड है। ये बिहेव करता है, मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन, बिहेव लाइक वन, बिहेव लाइक वन, उस जैसा व्यवहार करने वाला होता है ना। करण जौहर की हरकतें कभी कभी हमको लगती हैं ऐसी, एफेमिनेट पर्सन लगता है मुझे वो। एंथुसिया, एथनेसिया, सॉरी, यूथैनेसिया, यूथैनेसिया का मतलब होता है, यूथैनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु, सुख मृत्यु, दैट थिंग दैट ब्रिंग जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डेथ। आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिससे आपका शरीर काम नहीं कर रहा और आपको तकलीफ ही है जिंदा रहने से, आपको मार दिया जाए तो ये बड़ा अच्छा होगा आपके लिए, तो आप एक इच्छा रखते हैं अपने पास, इथानेसिया कहते हैं उसको। इथानेसिया का मतलब होता है सुख मृत्यु, इच्छा मृत्यु, वो चाह रहा है। तो इथानेसिया बढ़िया वर्ड है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हुई मुझे, मैं हिंदी माध्यम का हूं इसलिए होती है, अक्सर प्रॉब्लम होती है, आप जानते हैं बात। इलोक्वेंस का मतलब क्या होता है, वाक्पटुता होती है। बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन में गलत करता रहा, बड़े दिनों तक पढ़ाता रहा मैं, और जयपुर बीकानेर सब घूमता रहा, तो हर दिन एक आध वर्ड हमको ऐसे मिलते थे जो मैं सोचता था अच्छा ये ऐसे बोला जाता है। तो हिंदी में माध्यम के बच्चे के लिए ये बहुत समस्या रहती है, और वो समस्या से मैं गुजरा हूं, दर्द को मैंने महसूस किया है, ठीक है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं जैसा हूं वैसा हूं, आपके सामने हूं। इलोक्वेंस का मतलब होता है वो जो बहुत ही चतुर हो, विटी पर्सन हो, बहुत ही चातुर्य हो उसके अंदर, एलोक्वेंस वाक्पटुता हो। और परसुएसिव जिसको कहते हैं, एंड फ्लुएंट स्पीच हो जिसकी, एकदम बढ़िया ओरेटर, गुड ओरेटर हो, जो बहुत अच्छा ओरेटर हो। एपिस्टल धर्म पत्र को कहते हैं हम, वर्ष मतलब धर्म से लेकर के रिलेटेड चीजें उसमें लिखी गई हूं। और स्कैपिज्म, ये बहुत बढ़िया वर्ड, स्कैपिज्म। स्कैपिज्म का मतलब होता है पलायनवाद। स्केप का मतलब आप जानते हो, पलायनवाद। तो पलायनवाद टेंडेंसी टू स्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज, वास्तविकता से बचकर भागने की कला को हम स्कैपिज्म कहते हैं, कि वो भागना चाहता है अपनी परिस्थितियों से, है ना। एंटोमोलॉजी ये आप पढ़ चुके हैं, नॉर्मल लेविस से पढ़ाया, तब भी पढ़ाया आपको, कीट विज्ञान कहते हैं, है ना। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कहते हैं इसको। एरर माने भूल होती है, भूल करना, लायबल टू एरर, है ना। एपिथेट, एपिथेट का मतलब होता है अब्यूज, डिफेमेटरी और अब्यूसिव वर्ड, किसी को हमें एपिथेट कर दिया, तो एपिथेट का मतलब हो गया किसी को अब्यूज कर दिया, आपने स्कोल्ड कर दिया आपने किसी को। और एपिग्राफ आप जानते हो, आदर्श वाक्य, शिलालेख,
कहीं पर लिखा हुआ कोटेशन जिसको कहते हैं आप बिगिनिंग सम पीस ऑफ राइटिंग, किसी राइटिंग में आपको एपिग्राफ दिया जाता है, शुरुआत में कुछ कहा जाता है उसके एपिग्राफ के रूप में। अब आ जाओ, ये है हमारा बैच जो 7 बजे रोज शाम को चलता है और इसकी फी है 599 रुपए मात्र, सभी पढ़ेंगे। ठीक है ना। और ये है वो खर्च जो मैं आपसे लेता हूं यहां पर आकर के पढ़ाने का। मैं आपके लिए कुछ नहीं करता और आप मेरे लिए कुछ नहीं करते, हम दोनों एक दूसरे के लिए करते हैं। तो वो ये है शुल्क हमारे तक पहुंचने का। पूरा फुल कोर्स में ग्रामर का पढ़ाऊंगा और कॉम्प्लीमेंट्री आपको वोकैबुलरी पढ़ाई जाएगी। ये बैच सभी के लिए है, CGS, NDA, SSC, लैंग्वेज पूरी पढ़ाऊंगा मैं। TGT हो, PGT हो, NVS हो, KVS हो। अब मेरे ख्याल से आपको अलग अलग चीजों का कोर्स नहीं पढ़ना चाहिए, आपको एक बार सब पढ़ लेना चाहिए बस। अब लिटरेचर की बात अलग है कि पर्टिकुलर पोर्शन ही हमको कवर करना है, बल्कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो आपको पढ़नी चाहिए पूरी की पूरी। मुझे समय नहीं मिल पाया पढ़ाने का, मैंने शुरू भी किया और फिर नहीं उसको कर पाया। ठीक है ना। तो ये तो आपको पढ़ना ही चाहिए। आप जब सब पढ़ोगे तो जाहिर सी बात आएगा तो उसी में से। तो जब आप लैंग्वेज को पूरी सीख लोगे तो एग्जाम चाहे जो हो क्वालिफाई तो हो ही जाएगा, उसकी हिम्मत नहीं हो सकती ना हो क्वालिफाई। लेकिन आप सीखने के लिए नहीं, आप एग्जाम देने के लिए उसको तैयार करते हो, इसलिए प्रॉब्लम आती है। इंग्लिश ग्रामर गॉसिप है जो हमारी लिखी हुई है और कई साल की मेहनत इसमें लगी हुई है और बहुत सारी वो समस्याएं जिनसे आप फेस करते हो रोज। आपको इसको पढ़ के, इसके नोट्स आपको पढ़ के अंदाजा अच्छे से हो गया है कि ये है क्या वास्तव में। ये मिलेगी अमेजॉन पर और BFC पब्लिकेशन के लिंक पर। लिंक मैंने हर ग्रुप में व्हाट्सएप के शेयर कर दिया है, ग्रुप BFC का। तो आप दोनों जगह से, BFC यहीं लखनऊ में आसपास रहते हैं, आप मंगा लीजिए, तुरंत आ जाएगी आपके पास, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो गया है तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। लाइव बनाने वाली आपकी किताब है ये, बहुत मेहनत करके और बहुत शानदार पेजेस में आपके लिए मजबूत उसमें बनाई गई है आपको, है ना। एक किताब मेरे पास आई है तो मैं आपको दिखाया भी था आपको। ठीक है ना। तो आप उसको प्लीज मंगा लीजिए, हमारे सहारे मत रहिए। मेरे पास बहुत बोझ है और मैं कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहता जिसमें मैं ना उसको पूरा कर पाऊं। तो आप उसको प्लीज मंगा लीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं। बाकी हम पढ़ा तो रहे ही है, आपको जरूरत हो तो मंगा लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रैक्टिस सेशन 6 का आधा पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं वहां जो कम्युनिटी टैब में मैंने क्वेश्चन डाला था, लेकिन आप बगल से दाएं बाएं करके निकल गए, उसका उत्तर नहीं दिया। आप कहां जाओगे? बाराबंकी में नहीं, हर जगह पूरी दुनिया में वो मंगवाई जा सकती है अमेजॉन से। बेटा अपना पता डाल के वहां से मंगवा लो प्लीज। ठीक है, आप उसको वहां से मंगवा लो। ठीक है, चलो पढ़ो। हम पढ़ दें क्या? मैं पढ़ के बता दूं थोड़ा सा। अर्बन ऑफिशियल्स वांट द सेंसस टू बी एज एक्यूरेट एंड कंप्लीट एज पॉसिबल। ठीक है, ये पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया यहां। फॉर द रीजन, कारण बता रहा है, फॉर द रीजन दैट द अमाउंट ऑफ लो इनकम पीपल इन अ गिवन एरिया अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट $50 बिलियन अ ईयर इन फेडरल फंड्स। ये सिंपल सा सेंटेंस है। देखिए, आप एक चीज में आपको ट्रिक बता दूंगा। एक जितना ही बड़ा सेंटेंस होता है उसमें उतनी ही छोटी एरर दिखाई पड़ती है, यानी बिल्कुल सिंपल सी एरर आपको ऐसे सेंटेंसेस में, जो बड़े सेंटेंसेस होते हैं, उन बड़े सेंटेंसेस में सिर्फ मकसद ये होता है कि आपका टाइम वेस्ट हो बस। तो वो जो पूछे जाते हैं ऐसे सेंटेंसेस, तो वो केवल टाइम वेस्ट करने वाले होते हैं कि आपका टाइम केवल पढ़ने में वेस्ट हो। वो सतह से दूर से ही उत्तर उसका दिखेगा, बहुत दूर से दिखेगा। ध्यान से पढ़िए, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई चैलेंज नहीं है, आप कर सकते हो, यू कैन डू दैट। मार्केट में अभी नहीं आएगी, मार्केट ही है, अब तो ऑनलाइन ही मार्केट है। ठीक है ना। थोड़ा सा मुझे भरोसा नहीं पड़ रहा है कि मार्केट में उतार के मैं बड़ा जो है उसमें कुछ, है ना, मार्केट में नहीं आ पाएगी, वो अमेजॉन से ही मिलेगी, वहां ट्रांसपेरेंसी रहती है। ये प्रकाशक और लेखक के बीच की बात है, वहां से ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, फोर्थ, ये फोर्थ फोर्थ ना बताया करो। कॉमन एरर का उत्तर जब दिया करो तो जो तुम्हारी समझ में आ रहा हो वो लिखा करो,
उत्तर लिखा करो, बताया करो ई गड़बड़ है यहाँ, हमसे फोर्थ फोर्थ न किया करो, इससे हमें पल्ले नहीं पड़ता है। कॉमन एरर के सेंटेंसेस जब मैं पूछता हूं तो ये हमको, हाँ हमको पोर्शन ना बताया करो। एज पॉसिबल एज लिखा तो है बेटा, देखो एज, ये देखो है तो ये एज एक्यूरेट एंड कंप्लीट, ये हो गया, एज लगा यहां, एज एक्यूरेट एंड कंप्लीट एज पॉसिबल, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा यहां पर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 50 बिलियन, डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ये लगभग है, अबाउट का मतलब यहां, ये अबाउट यहां एडवर्ब की तरह यूज किया गया है, एडवर्ब है, और इसका मतलब है लगभग, बात समझ गए हैं, लगभग 50 बिलियन अ ईयर, एक वर्ष में होता है, कितना होता है, हाउ मच, अबाउट 50 बिलियन। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप इसको सरसरी तौर पे जब पढ़ोगे तो आपको दूर से नजर आएगी, अच्छा ये तो गलत है, ऐसे करोगे आप, ना 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 ना। अब देखो ध्यान से पढ़ो, अर्बन ऑफिशियल्स वांट द सेंसस बी, सेंसस टू बी, सेंसस के लिए, होने के लिए, एज एक्यूरेट एज कंप्लीट एंड कंप्लीट एज पॉसिबल, यहां तक कोई एरर बिल्कुल नहीं है कोई पोर्शन में। फॉर द रीजन, कारण क्या है, फॉर द रीजन दैट, ये नाउन क्लॉज यहां से शुरू हो गया, फिर सब्जेक्ट आएगा, द अमाउंट ऑफ लो इनकम पीपल, जरा देखो ये अमाउंट किसके लिए लगा है, अमाउंट किस वर्ड के लिए लगा, अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ, आप जानते हो किसी भी नाउन के बाद ऑफ जब लगता है या प्रीपोजिशन, तो अपने पहले कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच ले सकता है, तो वो जो हमारा ऑफ है, ऑफ के बाद जो नाउन होता है, ऑफ के बाद जो नाउन होता है, वह नाउन ही ऑफ के पहले वाले नाउन या डिटरमिनर है, जो भी वहां एडजेक्टिव लगा वो उसी के का हिस्सा होता है, होता कि नहीं होता है। तो अमाउंट ऑफ द लो इनकम, देखो समझ में आ गया, हाँ देखो 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 देखो, समझो, तुक्के ना मारो मेरे लाल, उसको समझो जरा, जरा ध्यान से समझो, ये बहुत खतरनाक है। अब नहीं, अभी अभी घंटी नहीं बजी तुम्हारे दिमाग की, दिमाग की घंटी अभी बजी नहीं है तुम्हारे, बजी कि नहीं बजी बोलो, दिमाग की घंटी बजी के नहीं बजी, सब सन्नाटा है, हे भगवान, अभी नहीं बजी, न बजी हो कहते सर जी, न बजेगी, न बजी है और न बजेगी, घंटी नहीं बजेगी। नहीं बजी, अरे भैया पीपल का अमाउंट कैसे होगा बिटिया, ये बताओ हमको, लल्ला बताओ पीपल का अमाउंट कैसे होगा, पीपल का अमाउंट कैसे होगा, पीपल का अमाउंट कैसे होगा, बोलो, जो पीपल होते हैं उनका अमाउंट कैसे होगा, अरे प्लूरल नाउन तो पीपल है ही। नहीं पक्के चेले बन गए। अब देखो हम कुछ एग्जांपल देते हैं, देखो जरा हम कहते हैं अमाउंट ऑफ बॉयज, बताओ ये सही है। अब देखो छोटा कर दिया हमने, और ये देखो अमाउंट ऑफ शुगर, बताओ इस दोनों फ्रेजेज में से कौन सा फ्रेज सही है। आधा नंबर आप आना चाहिए उमेश, कहां बैठे रहे तुम, चुप्पे देख रहे थे बेटा जानी। चुप्पे देख रहे थे बैठे, नंबर होगा पीपल के लिए, बॉयज होगा, ये बॉयज है तो नंबर होगा मेरे लाल, नंबर ऑफ बॉयज, अमाउंट ऑफ शुगर, अमाउंट ऑफ वाटर,
अमाउंट ऑफ मिल्क। क्या करते हो जानी? हिला दिया ना? हिला दिया कि नहीं हिलाया? बोलो पहले, तुम हिले कि नहीं हिले? अच्छा चलो बैठ के अफसोस न मनाओ, अगले सेंटेंस में आओ खटाखट। चलो देखो, छोटा सा सेंटेंस प्यारा सा, और जरा देखें आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मैं पढ़ता हूं सेंटेंस ध्यान से। दीक्षा पाठक, कहां थी बिटिया? द मिस्टेक्स चिल्ड्रन मेक, द मिस्टेक्स चिल्ड्रन मेक, चिल्ड्रन मेक क्लियर है। द मिस्टेक्स का भी सब्जेक्ट नहीं मिला है। इन लर्निंग टू, अभी सब्जेक्ट का वर्ब नहीं आया, सब्जेक्ट क्या है? टू द मिस्टेक्स, ठीक है। द यहां क्या है समझना आपको? द मिस्टेक्स दैट चिल्ड्रन मेक, ये अंडरस्टूड है। द मिस्टेक्स चिल्ड्रन मेक इन लर्निंग टू स्पीक, टू टेल, सॉरी स्पीक, टू स्पीक, टेल, ये वर्ब है जो मिस्टेक्स के लिए लगी है। टेल बताते हैं किसको? द लिंग्विस्टिक्स, हाँ ठीक है, लिंग्विस्टिक्स सभी की बात कर रहा है, वो जनरल सभी की बात कर रहा है। टेल लिंग्विस्टिक्स क्या बताता है लिंग्विस्टिक्स के बारे में? मोर अबाउट हाउ चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज, कि बच्चे कैसे अंग्रेजी सीखते हैं, भाषा सीखते हैं। देन मोर अबाउट हाउ चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज देन द करेक्ट फॉर्म दे यूज। ध्यान से देखो, खट से एरर मिलेगी। अंडा तो वही था, डंडा कर दिया सभी को फंडे ने। अब जरा ये देखो, इस डंडे को झेलो, इसको खेलो तो जाने। मैंने कहा था ना हिला डाला ना, मैंने कहा था ना हिला देंगे। अब हिल गए कि नहीं? आओ इसको बताओ जरा, ये वाला। हम कुछ नहीं बोलेंगे, अब बिल्कुल पूरा सेंटेंस समझा चुका हूं मैं। अब तुमको पकड़ लेना चाहिए वहां पे खट्ट से। ध्यान से देखो, देन से, मोर देन से दो चीजें। अब एक हिंट दे रहा हूं, हिंट क्या है? हिंट, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये है फंडा इसमें। स्पीच, स्पीचेस आर यूज्ड इन with conjunctions like and, then, है ना, then है, and है, as है ना, ये जितने भी हैं इस तरह के। ये फंडा ना समझ में आया, हिंट ना समझ में आया, तो एक और हिंट समझो। टू सेम थिंग्स आर कंपेयर्ड, ये दोनों एक ही बातें, दोनों बातें उसी की तरफ इशारा कर रही हैं। गुड इवनिंग बच्चा, नहीं भेजे में घुसा, अभी भी हिंट नहीं मिल पाया। मैंने हिंट दिया है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आर यूज्ड विद कंजक्शन लाइक एंड, देन, एज, इनके साथ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होनी चाहिए। हाउ टू का है, हाउ टू कहां है? देखो हमारी बात समझो, अभी मैं हिंट हटा देता हूं तब साफ हो जाएगा। मैं कह रहा हूं द मिस्टेक्स, ये है हमारा वो नाउन जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। चिल्ड्रन मेक, जो बच्चे बनाते हैं, करते हैं, जो बच्चे गलतियां करते हैं। कब करते हैं? इन लर्निंग, सीखने में। क्या सीखने में? टू स्पीक, बोलना, बोलना। यहां कोई लैंग्वेज सीखने की बात नहीं कर रहा है वो, हाउ टू, उर्दू कैसे पढ़ी जाती है उस तरह से हाउ टू नहीं लगा देंगे यहां। हाँ लर्निंग किस लिए? बोलना। क्या बोलना? अब इतना पोर्शन, ये द मिस्टेक्स टेल, ये हमारा जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब है टेल, यानी मिस्टेक्स बताती, मिस्टेक्स बताती।
कौन सी मिस्टेक्स बताती हैं? कौन कौन सी मिस्टेक्स? दैट चिल्ड्रन मेक इन लर्निंग टू स्पीक। बोलने में, कोई भी चीज बोलने में जो बच्चे गलतियां करते हैं वो ये बताती हैं, गलतियां बताती हैं। क्या? किसको बताती हैं? लिंग्विस्टिक्स को। लिंग्विस्टिक्स को मोर बताती हैं, ज्यादा बताती हैं अबाउट हाउ चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज। मोर बताती हैं अबाउट हाउ चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज देन द करेक्ट। अभी करेक्ट तो हमारा नाउन है, और यहां मोर दैन के बाद मोर, अब कहा गया दैन, ये दैन के बाद यहां क्या है देखो, और मोर लिंग्विस्टिक्स मोर अबाउट हाउ चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज, और यहां द करेक्ट, तो हाउ चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज। तो यहां जो ये लर्न है ये वर्ब, ये मानी जा रही है मोर के बाद। मोर लर्न लैंग्वेज देन करेक्ट फॉर्म, ये वर्ब नाउन है, वो वर्ब है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? देन डू द करेक्ट फॉर्म। अब यहां पर इस लर्न के बराबर में ये डू आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे बनेगा, यानी the mistakes children make in learning to speak tell linguists more about how children learn language than do the correct form they use, correct forms they use। फिर गोपला हो गया, फिर पोपट हो गया तुम्हारा। ये नाउन है बेटा, देखो यहां, और ये वर्ब से कंपेयर कर रहा है। एक चीज ये है टेल समथिंग, टेल लिंग्विस्टिक्स मोर बताती है। क्या बताती है? अबाउट हाउ चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज। तो हाउ चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज देन डू, लर्न और डू, ये वर्ब सामने आ गई। देन हाउ नहीं, देन के बाद हाउ लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे हाउ, ये हाउ चिल्ड्रन ये कॉमन कर दो। हाउ चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज देन डू द करेक्ट फॉर्म, वहां उसकी जगह पे यहां डू लगा दो, काम खत्म हो गया। बस बहुत हो गया, नहीं जान पाओगे, जान गए, सब जान गए। अब आ जाओ जरा, ये सेंटेंस देखो, बहुत प्यारा सेंटेंस है, जरा देखो तो, बहुत प्यारा सेंटेंस है। चलो ये करके दिखाओ। मुझे भाग गए 2-3 लोग, कहीं ये सब बवाल तो हम नहीं समझ पाएंगे भाई। मम्मी सर जी पाठ मम्मी सर पटक 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 मार रही हैं आज तो। अच्छा, चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो, चाय वाय पी लो, हम चाय नहीं पियेंगे। अरे भाग गए 4-5 लोग, 32-33 लोग देख रहे थे, 4-5 लोग भाग गए। का ये सब बवाल का पड़ रहा था ना, हमारा अंग्रेजी नहीं दिमाग हमारा चल रहा है, हम जादू हम नहीं पढ़ेंगे, हम ठेला लगा लेंगे अंडे का, हम तैयारी नहीं करेंगे, मास्टर नहीं बनेंगे हम। मास्टर नहीं बनने की कसमें खा रहे हैं लोग। हमको बढ़िया लग रहा है। चलो ये वाला बताएं। बहुत ध्यान से। ब्रिंगिंग द फोर्ड मोटर कंपनी बैक, ब्रिंगिंग लाना, यहां मतलब है इसका लाना, ध्यान से, यही सब्जेक्ट बन रहा है ना, यही सब्जेक्ट बन रहा है ब्रिंगिंग, ठीक। द फोर्ड कंपनी बैक फ्रॉम द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी का मतलब है दिवालियेपन से, शॉर्टली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फोर्ड मोटर कंपनी को बैंक्रप्सी के किनारे से वापस लाना वाज अ स्पेशल गवर्नमेंटली सैंक्शन्ड प्राइस इंक्रीज, ये था प्राइस इंक्रीज, क्या ब्रिंगिंग, ये कह रहा है सेंटेंस, उसको वापस लाना बैंक्रप्सी की कगार से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, ये था गवर्नमेंटली सैंक्शन्ड प्राइस इंक्रीज, गवर्नमेंट के द्वारा मंजूरी प्राप्त प्राइस की बढ़ोतरी थी, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वेज
एंड प्राइस कंट्रोल, जबकि मजदूरी और प्राइस कंट्रोल के दौरान की बात है ये। अब यहां गड़बड़ी तुमको ढूंढनी है, तो गड़बड़ी हम चलो तुम देख लो एक बार। नहीं गवर्नमेंट, देखो बेटा, देखो 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 ध्यान से, यहां है वाज आ, ये डिटरमिनर किसके लिए लगा है? इस प्राइस इंक्रीज के लिए लगा है। देखो ध्यान से, ये है वो नाउन जिसके लिए आ लगा है, आ इंक्रीज, यहां डायरेक्ट लगा होता तो एन होता। अब इसके पहले प्राइस इंक्रीज, ये भी एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। कौन सा प्राइस इंक्रीज? गवर्नमेंटली सैंक्शनड, ये सैंक्शनड एक एडजेक्टिव है जो इस इंक्रीज के लिए लगा है, और ये एडजेक्टिव है तो ये गवर्नमेंटली इसकी विशेषता बताने वाला एडवर्ब है, यानी ये गवर्नमेंटली बिल्कुल करेक्ट है। गवर्नमेंटली सैंक्शनड प्राइस इंक्रीज, ये पूरा का पूरा फ्रेज है जो वाज का कॉम्प्लीमेंट है। वाज का कॉम्प्लीमेंट क्या है? अ स्पेशल गवर्नमेंटली सैंक्शनड प्राइस इंक्रीज, यही तो है कॉम्प्लीमेंट इस वर्ब का। और इसके पहले का पूरा पोर्शन क्या है? ये वाज किसके लिए लगा है? बस तुम इस प्रश्न का उत्तर पा जाओ कि ये वाज किसके लिए लगा है और सेंटेंस मीनिंग सही दे रहा है कि नहीं, बस तुम्हारा बेड़ा पार। ना ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, सतही नॉलेज लेके नहीं हो पाएगा हमारी क्लास में, कुछ नहीं हो पाएगा। तो उसको लाना नहीं है मेन चीज, मेन चीज ये गड़बड़ यही है, ब्रिंगिंग नहीं होगा। इसका सब्जेक्ट कुछ और होना चाहिए। इसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? व्हाट ब्रॉट, ये व्हाट ये ब्रिंगिंग की जगह लगेगा। जो चीज फोर्ड मोटर कंपनी को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दिवालियेपन की कगार से वापस लाई, वापस लाना नहीं, वापस लाई, जो चीज लाई वापस कंपनी को कगार से दिवालियेपन की, वो थी, वो क्या थी? वह एक स्पेशल गवर्नमेंटली सैंक्शनड प्राइस इंक्रीज थी, प्राइस में बढ़ोतरी थी, यानी व्हाट ब्रॉट वाज अ इंक्रीज। ये है मेन सेंटेंस। मेन सेंटेंस क्या है? व्हाट ब्रॉट वाज अ इंक्रीज, एन इंक्रीज। अब यहां हमने उसको हटा दिया है तो हमने एन लगा लिया है। ये है मेन सेंटेंस और कुछ भी नहीं है सेंटेंस में, इतना है मेन सेंटेंस। व्हाट ब्रॉट वाज, जो वापस लाई उस कंपनी को कगार से भुखमरी की, दिवालियेपन की, वो थी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड घोषित कार की मूल्य की बढ़ोतरी, वृद्धि, कार के मूल्य की वृद्धि उसको कगार से दिवालियेपन की वापस लाई थी। ये है मेन सेंटेंस। लाठी नहीं चलेगी, दिमाग को हिलाऊंगा जब ये, उसकी चूड़ियां मैं खोलूंगा चू चू करके, जो बंद हो चुकी है चूड़ियां, उन चूड़ियों को मुझे खोलना पड़ेगा। यही ये वेज ही है। वेज का मतलब यहां स्टार्ट करने से है। वेज माने एक होता है छेड़ना, मतलब स्टार्ट करना, कहते युद्ध छिड़ गया, ही वेज द वार। तो ये पीरियड ऐसा था जब चीजें वेज की जा रही थी। वेज का मतलब है स्टार्ट की जा रही थी, स्टार्ट का समय था। ये मजदूरी नहीं है यहां, मतलब इसका मैं शायद मजदूरी बोल दिया था, वेजेज बोल दिया था। ये वेज है, वेज का मतलब यहां स्टार्ट है, कहते हैं ना वेज अ वार। तो वेज के दो मीनिंग होते हैं बेटा, देखो वेज, एक तो ये है वेज और दूसरा है वेजेज। तो ये वेजेज जो है इसका मतलब होता है लेबर के द्वारा किया गया हार्डवर्क, और ये वेज का मतलब होता है, ये का मतलब होता है स्टार्ट करना, छेड़ देना, शुरू कर देना, स्टार्टेड। ठीक है उमेश बेटा, भैया समझ गए? चलो आगे बढ़े मैडम। बाबू चलो थोड़ा सा आसान दे देते हैं आपकी, चलो आसान दे दिया, चलो ठीक है।
थोड़ा ये आसान है, यही कर लो। अच्छा तो थोड़ा राहत मिल जाए थोड़ा राहत मिल जाए। चलो बबुआ, इसको करके दिखाओ, मैं पढ़ के सुना दूं, समझा दूं थोड़ा। इन द यूएस, trade unions encountered far more intense opposition against their struggle for social legitimacy than did the organized labor movement of most other democratic nations. This is the sentence. ऊपर से तो नहीं निकल गया, ये अंदर घुसना चाहिए यहां पे, नहीं तो हो गई कटिया खड़ी तुम्हारी। अब कम्युनिटी टैब में मैं कुछ शानदार क्वेश्चन डालूंगा जिनको पढ़ने का आपको समय मिलेगा और सब कुछ इत्मीनान से करके उसका उत्तर देना जरूर शुरू करें। नहीं तो मैं आपकी निष्क्रियता के बदले में क्या करूंगा, मैं काम करना, जिस काम में भी आप इंटरेस्ट नहीं लोगे वो काम मैं क्यों करूंगा। बात समझ रहे हैं, सब काम आप ही के लिए तो कर रहा हूं। तो अगर आप लाइव क्लासेस, हालांकि इधर निरंतर क्लासेस नहीं हो पाई हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा निरंतर रहेंगी, तो निरंतर रहेंगी तो आप लोग लाइव आओगे तो ही क्लासेस हो पाएंगी। बात समझ रहे हैं, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल है, हम चुप्पे बंद करके सो जाया करेंगे। हम भी थके रहते हैं सारा दिन, है ना। हम आप लोगों की यही सोचते हैं कि सोचेंगे क्लास नहीं ले रहे हैं सर, तो इसलिए हम क्लास लेते हो। आप लोग क्लास लाइव ही लो, नहीं लेना है तो फिर रहने दो, हम बंद कर दिया करेंगे क्लास बाद में। अभी हम स्टॉप करना शुरू कर देंगे क्लास, ठीक है। लाइव लो तो लो, नहीं तो रहने दो, जाओ, हम नहीं बोलते। सेंटेंस होते नहीं एक को, सन्नाटा देखो, सन्नाटा देखो, तुक्का भी नहीं मार रहा कोई। इन द यूएस, ठीक है, यहां तक क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दा लगा हुआ है यूएस के पहले, लगता है दे, वो ग्रुप ऑफ नेशंस है, ठीक है। ट्रेड यूनियन, इससे कोई मतलब नहीं है ना, वर्ब से नहीं किसी। ट्रेड यूनियंस एनकाउंटर्ड, ट्रेड यूनियंस ने एनकाउंटर्ड किया, ये तो वर्ब भी मिल गई, तो ये पास्ट में है कि ट्रेड यूनियंस ने सामना किया, एनकाउंटर्ड किया। क्या? फॉर मोर इंटेंस अपोजिशन, बहुत ज्यादा तगड़े अपोजिशन का सामना किया। देखो यही मीनिंग निकल आएगी। यूएस में ट्रेड यूनियन ने बहुत ही तगड़े अपोजिशन का सामना किया। उत्तर को आया है ना, सब बैठे शांत। अगेंस्ट देयर स्ट्रगल, आप समझो बात को, क्या कोई व्यक्ति कोई अपोजिशन का सामना करेगा तो अपोजिशन का सामना वो अगेंस्ट स्ट्रगल करेगा या स्ट्रगल में करेगा, स्ट्रगल के दौरान करेगा। बस इतनी सी बात समझ लो आप। भाई स्ट्रगल जो आप कर रहे हो, जैसे मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, तो मैं जो स्ट्रगल कर रहा हूं तो स्ट्रगल के खिलाफ मेरा अपोजिशन है या स्ट्रगल में मेरा अपोजिशन है, बस इतनी सी बात समझ लो, हो गया। तुक्का भी नहीं मर रहा है कोई, कैसे मारेगा। आप समझो बात को, मैं क्या कर रहा हूं। यूएस में भैया क्वालिटी के सेंटेंसेस, इन पर मेहनत हुई है आपके लिए। इन द यूएस ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस जो थी सारी, ठीक है ठीक है, वो एनकाउंटर्ड हुई क्या? फॉर मोर इंटेंस अपोजिशन, बहुत ज्यादा इंटेंस अपोजिशन उनको फेस करना पड़ा। अगेंस्ट देयर स्ट्रगल, अपने स्ट्रगल के विपरीत, विरोध में, अपने स्ट्रगल के अगेंस्ट करना पड़ा या स्ट्रगल के दौरान या में करना पड़ा। दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर। अगेंस्ट, इन द प्लेस ऑफ अगेंस्ट यू मस्ट यूज इन। चलो मैंने बता दिया, हाँ, आपके तो चूल्हे दिमाग की हिली जा रही हैं, इसलिए मैंने बता दिया। ड्यूरिंग या, हाँ बेटा, ड्यूरिंग या इन, वहीं पर आ जाएगा। ड्यूरिंग स्ट्रगल या इन स्ट्रगल। इन स्ट्रगल फॉर सोशल लेजिटिमेसी देन डिड द ऑर्गेनाइज्ड लेबर मूवमेंट, देन के बाद लगा हुआ वो भी सही है, ऑफ मोस्ट अदर डेमोक्रेटिक नेशंस। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। तुक्का भी नहीं मर रहा है। रमेश भैया मजा आ रहा है कि नहीं? चलो अच्छा, अब जरा ये दिखाओ, ये करके दिखाओ। चलो अब की राहत की सांस लेंगे सब, सोचेंगे चलो अच्छा एक तो हो गया, चलो अच्छा एक तो कर लिया, यही सोचेंगे सब कि चलो एक तो कर लिया। एक तो कर लिया,
हाँ सोनी जी बिल्कुल। अब जरा इसको बताओ, ये अभी खटखट खटखट उत्तर आने लगेंगे। इसका उत्तर आएगा हिज एक्शंस वर कमांडेड नीदर बाय हिज फ्रेंड्स और बाय हिज एनिमीज। नॉर, बिल्कुल यही, यहां नॉर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब पीठ थपथपा लो अपनी, पीठ थपथपा लो। मैं शाबाशी दे दिया मैंने। ये सेंटेंस वो है जो कम्युनिटी टैब में डाला था मैंने, तो आपने फटाफट उत्तर दिए थे। जरा फिर से दो, उत्तर देके दिखाओ। मैं नहीं कर पाई, पाई लिखो, पाया काहे लिखते हो? प्राची नीरज दुबे, तुम प्राची हो कि नीरज हो? यहां से कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ फाइनली राहत की सांस मिल गई। भैया मुन्ना हमारा, ये वाला करो। कम्युनिटी टैब में तो उत्तर दिया था, यहां भी दे दो। देखें 4 years ago, बिल्कुल उड़ा दिया के, तुरंत उड़ा के। 4 years ago, बिल्कुल पास्ट की बात है, वॉज मैरिड। और पास्ट, सिंपल पास्ट में हम जब घटना का जिक्र करते हैं तो हम एगो का यूज करते हैं, या यहां बैक भी लगा सकते थे, 4 years बैक। ये दोनों करेक्ट है। पास्ट इंडेफिनिट में हम इसी का यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। फिर राहत की सांस आई, फिर आई राहत की सांस। बिटिया 2 ले लें, चलो 2 ले लें। 2 नहीं लेंगे, 1 ही लेंगे, 1 ही मिल पाएगा। चलो, कहता है चेन्नई इज बाय द वे अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। बाय द वे को चेंज करना है, इफ नेसेसरी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी भी तो बचपन ही में है आप लोग, कोई वहां बुढ़े बुढ़िया थोड़ी हो गए। अभी नौकरी नहीं मिली है, तो जब तक नौकरी नहीं मिले तब तक आप जवान भी नहीं हुए हैं। नौकरी मिले तभी तो जवानी आती है। मैं तो नौकरी के बाद ही जवान हुआ हूं। इससे पहले तो बुढ़ा महसूस करता था। और क्या, नौकरी का जलवा यही होता है। चलो ये बताओ, ये वाला करके बताओ। अच्छा तुम लोग शेयर नहीं करते हो क्लास को ना? क्यों? तुम लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो बिल्कुल, है ना? मैं कहूं तब भी नहीं करते हो, मतलब मेरा कहना भी नहीं मानते हो। शेयर करो क्लास को, क्लास को शेयर करो पहले, हम अगला क्वेश्चन ही नहीं बढ़ेंगे। बाय द बाई ई का है, बाय द बाई का होता, बाय दवाई, दवाई होता है। वाह भाई वाह। हो गया काम, नो इम्प्रूवमेंट। बाय द वे का मतलब जानती हो क्या होता है? बाय द वे वेल होता है, बाय द वे का मतलब। बाय द वे यहां सही लग रहा है तुमको? बाय द वे सही लग रहा है? बाय द वे सही लग रहा है? हाँ, बाय द वे का मतलब होता है इंसिडेंटली। इंसिडेंटली, बाय द वे हो गया, ये इंसिडेंटली हो गया। तो क्या ये सही मीनिंग दे रहा है? चेन्नई इज इंसिडेंटली अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। ऑन द लार्ज, इसका मतलब क्या होता है स्मिता? और चलो, बाय एंड लार्ज का मतलब होता है जनरली। इसमें कोई चीज वहां बहुत ज्यादा इंडिकेटेड थोड़ी थी, यही फ्रेज ही होता है। बाय एंड बाय का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे होता है ये। ऑन द लार्ज माने मैं जानता नहीं हूं, ये कोई फ्रेज नहीं होता मुझे लगता है। और बाई एंड लार्ज
इसका मतलब जनरली होता है, सिंपली होता है। तो ये यही वर्ड यूज होगा जनरली। बाय द वे के जगह पे इंसिडेंटली थोड़ी है वो बाय द वे, बाय एंड लार्ज है। हे भगवान, ये तो सब हल्के फुल्के से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अब क्या होगा हमारे बच्चों का? हे भगवान, बच्चे हमारे, अरे कहाँ चले गया है यार, कहाँ गया हो? सब नाराजे हो जाते हैं 2 मिनट में, एरर हो गई। कैसे एरर हो गई? हर आदमी का अपना अपना सिस्टम है, नहीं उनको समझ में आ रहा है, नहीं चल रहे अपना, उनको नहीं लग रहा है कि हमको नीड है उनकी, तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। मैंने कुछ कहा भी नहीं, मैं तो तुम्हारे सामने ही कुछ भी कहा मैंने कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल भी। ये सपोर्ट ही नहीं कर रही है बेटा। आ गई, आप बहुत होशियार हो। 6 नंबर कहाँ गई? ये आ गई 6 नंबर। चलो बेटा, पहुंच गए हम, पहुंच गए। लल्ला मेरा आगे आगे आगे, ये वाला था। चलो, बहुत बढ़िया सेंटेंस है बेटा, ये सेंटेंस बहुत शानदार है बेटा। चलो देखो, फॉर मी मनी इज ओनली द मीन्स टू एन एंड। दिमाग नहीं काम कर रहा है तो कैसे काम चलेगा भैया? देखो, दिमाग नहीं काम करेगा तो बेटा नौकरी कैसे मिलेगी लाल? अपने आप को साबित तो करना पड़ेगा कि मेरा दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, मैं बहुत ही शुद्ध और शाकाहारी दिमाग का मालिक हूं, और मुझे नौकरी दे दी जाए, तभी तो नौकरी मिलेगी बेटा। तुम खुद एक को कहोगे मेरा दिमाग नहीं सही, तो नौकरी कैसे, नौकरी के काबिल ही नहीं जाओगे बेटा। तो सर तो घूमेगा ही बेटा, सर नहीं घूमेगा तो क्या हम लॉलीपॉप थोड़ी बांट रहे हैं, हम तैयारी करवा रहे हैं कि लॉलीपॉप 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 बांट रहे हैं। 33 का बी, बी ओनली द मीन। अच्छा अच्छा, बहुत होशियार है बच्चा हमारा रमेश भैया। रमेश भैया बहुत ब्रिलियंट लड़का है हमारा। देखो उत्तर दिया ठक्क से। और कोई माइका लाल? सोनी ने कहा है 33 का बिटिया ए बता रही, ओनली मीन्स। अच्छा, ओनली द मीन। अच्छा, मीन का मतलब क्या होता है? मीन एक वर्ब है, और मीन का मतलब होता है अर्थ बताना, अर्थ बताना, है ना? और मीन्स का मतलब क्या होता है? चलो बताओ, ये मीन्स कैसा, क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? क्वेश्चन पूछते हैं। क्या ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है? आपकी बखिया उधेड़ता हूं मैं अभी। चलो हाँ ठीक है, उत्तर ना दो तो उत्तर ना दो, जो हम कह रहे हैं उसको करो, जो हम कह रहे हैं वो करो। उत्तर ना दो, तुम्हारा बस की बात नहीं है। तो बस की बात नहीं, मुझे पूरा फंडा समझाना पड़ेगा, और मैं समझाऊंगा तब उत्तर दे दोगे अपने आप से। मैं जो पूछ रहा हूं, इंग्लिश मस्ती मस्ती ना करो, है ना? सी बताए हो ठीक है, लेकिन कुछ लोग और भी बताए थे। मैं जरा इस पर आऊंगा पहले। ये शीतल कह रही है नाउन है। हाँ, साधन ये नाउन है। हाँ ठीक है। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। ये कौन सा नाउन है, कॉमन है या? हाँ देखो, ये मीन्स का मतलब होता है, दो होते हैं इसका मतलब, दो का होते हैं। एक तो इसका मतलब साधन होता है, और इसका मतलब जीविका भी होता है। जीविका का मतलब है उसका जीवन का जो जीविका है,
तो जब ये साधन की तरह यूज होता है तब ये सिंगुलर होता है। पूरी बात समझना पड़ेगा बेटा। और सिंगुलर हो सका है इसका मतलब ये कॉमन नाउन है। बात समझ गया कि नहीं? ये सिंगुलर बेटा कब होता है? जब इसका अर्थ साधन, जब इसका मतलब जीविका होता है तब ये प्लूरल होता है। नाउन में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? देखो जैसे हम कहें हिज मीन्स, देखो सेंटेंस में पूछ रहा हूं आपसे, हिज मीन्स पुअर, so he could not keep on his studies, अपनी स्टडी को कीप ऑन नहीं रख सकी वो। क्यों? उसके मीन्स थे पुअर। तो अब यहां मीन्स की तरह क्या है? मीन्स को किस तरह से आप देख रहे हो? ये मीन्स का मतलब यहां साधन है या मीन्स का मतलब उसकी जीविका है, जीविकोपार्जन है, जहां से उसका आय का स्रोत है। जीविका का मतलब आय का स्रोत है। तो ये दोनों अर्थ में अगर देख रहे हो यहां पर क्या आ रहा है, ये क्या लग रहा है आपको? मीन्स का मतलब यहां आर होना चाहिए, यानी वर, इसको पास्ट कर लें क्योंकि वहां पास्ट है। यहां वर होना चाहिए, यहां वर होना चाहिए या वाज होना चाहिए। बस ये ऑप्शन है आपके लिए, यहां वाज होगा कि वर होगा इसमें मीन्स के बाद। कॉमन नाउन हो गया। हाँ ठीक है, हम समझा दिए। अब जरा ये बताओ हमको जो हम कह रहे हैं, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। यहां ये साधन की तरह है या जीविकोपार्जन की तरह है? यहां वर होगा, बिल्कुल यहां वर होगा, क्योंकि उसके जीने का साधन जो है बहुत कमजोर थे, इसीलिए उसकी स्टडी कीप ऑन नहीं रह सकी, इसीलिए उसकी स्टडी नहीं आगे बढ़ सकी। तो ये नाउन है और ये कॉमन नाउन है। और अगर ये एक साधन की तरह प्रयोग किया गया है तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो ये मीन्स के पहले आ आना चाहिए। बस इतनी सी बात है। तुक्का नहीं लगाने से काम चलेगा कि ई लाओ देखें, फिर ई लाओ सेट करके देखें, ई लाओ सेट करके, कोनो सेट ही नहीं होगा। और जब तक सेट होगा तब तक तुम्हारा अपसेट हो जाएगा मामला सब। तुम्हारा जब तक सब सेट करोगे तब तक हो जाएगा अपसेट। तो पूरी व्यथा समझ में आए कि नहीं? पूरा सिस्टम समझ में आया कि नहीं कि यहां पर क्या होना चाहिए? पूरा क्लैरिफाई हुआ कि नहीं? बोलो बेटा। फुल प्रूफ कैरी दिमाग में कैरी फॉरवर्ड हुआ कि नहीं हुआ? बिटिया, भैया, लल्ला, ओनली आ मीन्स क्यों हुआ ये आपकी समझ में आ गया। अब आ गया आपकी समझ में, मैं समझ गया कि आपकी समझ में आ गया। दो सेंटेंस ले ले? नहीं, एक लेंगे, एक ही लेंगे। द बुलेट स्ट्रक अ वॉल एंड वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स। चलो इसको खेलो जरा, ये वाला खेल के दिखाओ। सिस्टम समझ में आना चाहिए बस। अच्छा, दिमाग जो उस पे थंबनेल पे हमारे लिखा है कि प्रैक्टिस जो दिमाग हिला दे, तो वास्तव में दिमाग हिला रही है कि नहीं हिला रही है? सच बताना और कमेंट करके जाना नीचे कि आप वास्तव में आपका दिमाग हिला या नहीं हिला, कुछ सीखा क्लास से कि नहीं। एक पॉजिटिव कमेंट क्लास के बाद में जो मुझे ऑफलाइन में पढ़ने को मिला, ये अभी लिखते हो ये सब चला जाता है, हम पढ़ भी नहीं पाते। क्लास के बाद में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा। प्रयास सी बता रहे हैं भैया हमारे, सी डिफ्लेक्टेड, रमेश भैया ने बताया सी। अब सब लोग सी न बताने लगना, तो अपना अपना सिस्टम रखना, रमेश भैया के चक्कर में न पड़ना, अपना अपना रखो। रिफ्लेक्टर देखो शीतल ने बताया, रिपीट बताया देखो सविता ने, रिपीट बताया है, रिफ्लेक्टेड बताया है। रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है मिरर्ड, मिरर्ड। बात समझ रहे हैं? जैसे ये हमारी कोई चीज है यहां पर, ये तो यहां से कोई चीज आई, एक मान लो किरण आई, तो वो ये रिफ्लेक्ट हो गया,
ये इधर को रिफ्लेक्ट हो गई, ये तुरंत वापस आ गई, तो ये इसकी रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्ट हो गई। परावर्तित होना यानी उसी का अक्स बन जाना, परावर्तित होना यानी उसी का अक्स बन जाना। ये होता है कि नहीं होता है रिफ्लेक्शन। लेकिन जो डिफ्लेक्शन होता है वो जैसे यहां पर आई, ये गोली आई तो वो मार्ग से किसी में लड़ने के बाद वो जो है थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यूं हो जाएगी। बस समझ रहे? तो डिफ्लेक्ट का मतलब दीवार लड़ी तो दीवार से लड़ करके वो यूं हो गई। यह हो सकता है ये दीवार में ऐसे ऐसे दीवार हो तो ये ऐसे आई हो गोली, ऐसे ऐसे हो गई हो। ये है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब है टू लीव द पाथ, टू लीव द पाथ, टू लीव द पाथ, लीव द पाथ। तो जो करेक्ट वर्ड है यहां वो डाइवर्टेड नहीं होगा। डाइवर्टेड तो कोई चीज खुद से ही ऐसे डाइवर्ट हो जाए किसी बिना किसी सहारे के, तो डाइवर्ट हो गई, डाइवर्जन हो गया। इधर जा रहे थे डाइवर्जन हो गया, तो इधर से रास्ता बंद हो गया तो इधर चल लिए। लेकिन वो जब जबरदस्ती कोई चीज फेंकी जाती दूसरी तरफ तो डिफ्लेक्टेड होती। तो यहाँ करेक्ट उत्तर रमेश भैया का बिल्कुल सही था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 डिफ्लेक्टेड सही है, बिल्कुल सही है प्राची। हाँ बिल्कुल, अपना आपका हो तभी बताना आप। बहुत बढ़िया। चलो शायद लास्ट क्वेश्चन ये आ रहा आपके सामने। हाँ बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये इतना आसान है कि हलवे की तरह आप खा लोगे। 7 बजे हमारा बैच है ये इंग्लिश का जो चलता है, ये कंप्लीट कोर्स ग्रामर का हम इसमें पढ़ाएंगे आपको। और इसकी फी हमने रखी है केवल 599 रुपए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस बात को शेयर कर दें आप लोग, है ना। किताब जो हमारी है ग्रामर गॉसिप, उसका फुल एक्सप्लेनेशन हम इसमें करवाएंगे, कंप्लीट ग्रामर का कोर्स करवाएंगे 599 रुपए में, ठीक है ना। आप लोगों में से जो भी लेना चाहे इसको ले सकता है, और जो दूसरे को आप देना चाहे तो दूसरे को भी आप प्रेषित कर सकते हैं कि भैया हाँ ठीक है ले लो, सर जी पढ़ा देंगे और सिखा देंगे। तो आपको अगर भरोसा है सीखने का तो लग जाइए साथ में और सीख लेते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। हाँ पोस्ट ऑफ मैं जानता था, बिल्कुल आईएनजी पोस्ट ऑफ का यूज होता है, शुड वहां पर आया हुआ था इसीलिए। तो जय हिंद जय भारत बोलने का समय आ गया है और अब मैं जाऊंगा, ठीक है। आज पूरा दिन सीतापुर में खराब हो गया, खराब नहीं हुआ, यूटिलाइज ही हुआ, अच्छा ही काम हुआ कुछ, ठीक है ना। चलते हैं फिर, मिलते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शेयर जरूर कर दीजिएगा एक बार।